स्टेट न्यूज, सच है तो दिखेगा। नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। साइबर अपराध पर अंकुश लगा नहीं, लेकिन लुटेरों ने एक और जुगाड़ के जरिए लोगों को लूटना आरंभ कर दिया है। देसी जुगाड़ के जरिए लूटने का जो जरिया इजाद किया गया है, उसमें भोले भाले लालची लोग जल्दी जाकर फंस जाते हैं। जो हाल ही में गौरतलाई निवासी वंशधारी यादव के साथ हुआ। खेत बराबर करने के नाम पहले 500 लिए, फिर ले उड़े 5 लाख। 18 तारीख के दिन सुबह 2 व्यक्ति आए और 500 एडवांस ले लिए, कहते हुए कि आज से आपका काम शुरू हो जाएगा। और हुआ भी। कहने के अनुसार कुछ ही देर में ट्रैक्टर चालक और 2 लोग खेत पहुंचकर खेत बराबर करने लगे। करीब तब पर भी 5 लाख रुपया में आया और मोटरसाइकिल में बैठा है। मेरे आए घर पंजाब बैंक में चेक भरे, पैसा लिया। पैसा किसने निकाला? मैं निकाला। आपने निकाला? पैसा निकाल कर आप कहाँ गए? मैं वही बैंक में, वो जो रहा मेरे साथ पतला पतला। तो ये घटना जो घटित हुई, ये कहाँ पे हुई, किस जगह पर हुई? वो काउंटर के पास मैंने पैसे दिए। अच्छा, निकाला जैसे वैसे ऐसे गमछा में काउंटर के पास वो बांध दिया। और फिर मोटरसाइकिल में बैठे, मेरे को भी बैठाए। अच्छा, पुनिया मोड़ है, वहाँ तक मेरे को लेके आए, वहाँ से छोड़ के और पैसे कहाँ गए? पैसा वो लिया। तो पैसा जैसा आपके कहने के मुताबिक ये जो घटना घटित हुई, इसको आप क्या बोलते हैं? ये जो घटना घटित हुई, इसको आप क्या बोलते हैं? ठगी बोलते हैं, बोल रहे हैं, या लूट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इसको मैं क्या बताऊं सर, क्या बोलूं? मैं घटना बोलूं कि खुलेआम एक वो है, मतलब कहती है कि क्या है, इसको मैं क्या बोलूं? सर, आज केंद्रपुर और लांजी से भारी संख्या में लोग आकर के शहर का वातावरण आज किरनापुर और लांजी क्षेत्र से बड़ी संख्या में बाइक के माध्यम से लोग आए और शहर में इन्होंने प्रदर्शन किया। आरोपियों के फेवर में उन्हें जेल से रिहा करने की मांग की। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी कीमत पे लॉ एंड ऑर्डर अगर अव्यवस्थित करने का प्रयास किया जाएगा तो वो उसमें हम लोग बड़ा कदम उठाएंगे। जहाँ तक आरोपियों की बात है तो इनकी बेल कोर्ट से ही होगी, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। और इनके जो भी समर्थक आए हैं, मैं उनसे फिर से अपील करता हूं, मैंने और कलेक्टर साहब ने कल भी अपील जारी की थी, यदि आप इनकी फर्जी फ्रॉड स्कीम्स में निवेशक हैं तो कृपया जो हेल्प डेस्क बने हैं वहाँ पे पहुँच के अपना आवेदन दें। विधि अनुसार आपको आपके जो भी निवेश है वो वापस कराने के प्रयास किए जाएंगे, जो विधि में जिस तरह का प्रावधान दिया उसके अनुसार। पर इस तरह से उग्र प्रदर्शन से ये कानून व्यवस्था को यदि हाथ में लेंगे तो इसमें पुलिस तो कार्रवाई करेगी। और मुझे लगता है कि आरोपियों के लिए भी, आरोपियों की बेल के लिए भी एक नेगेटिव मैसेज जाएगा, जिसमें ये मैसेज जाएगा कि यदि आरोपियों को बेल पे रिहा किया जाता है तो वो साक्ष्य को प्रभावित करेंगे। इनके समर्थक यदि इतना उग्र हो सकते हैं तो हो सकता है कि वो साक्षियों को भड़काएं, उनको धमकाएं, तो ये साक्ष्य प्रभावित करने वाली स्थिति बन सकती है। तो इसलिए आप इन सभी से निवेदन है, जितने भी इनके समर्थक हैं, जितने भी लोग जिन्होंने निवेश किया है, कि जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए आप आवेदन लगाएं अपना प्रमाण के साथ, अपनी आईडी के साथ कि मैंने इस स्कीम में इतना निवेश किया था। विधि अनुसार मैंने पहले ही बताया, कलेक्टर साहब ने भी अपील जारी की है कि सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपके निवेश का पैसा दिलाने का पूरा प्रयास करें। अमूमन देखने को मिलता है और सुनने में भी आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले IAS, IPS या राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और TI आदि का ट्रांसफ़र होने पर लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी बेदाग ईमानदार छवि और कर्तव्य के प्रति सजगता से काम करते हुए आमजनों के दिल में सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं। लेकिन आपने शायद ही कभी किसी आरोपी या आरोपियों के पक्ष में समर्थन दर्शाने वाले लोगों को सड़क पर उतरते देखा होगा। बालाघाट में 3 दिन पहले पुलिस ने 11 आरोपियों की धरपकड़ की थी, जो 1 से 6 महीने के बीच रुपया दुगना करने का अवैध कारोबार चला रहे थे। हाँ, उड़ते
बताते रहो बेटा। भयभीत और इतनी बहादुर बन गई कि उसको बहादुर बनाने में यहाँ के जो कथा कथित बाबाओं का ही हाथ है। और जहाँ पर आने वाले जो गांजा पीने आते हैं और उसके ऊपर निगाह रख कर जो वो फाइट करने का हुआ, तो कहीं ना कहीं वो ये सहयोग भी है कि वो एक महारानी लक्ष्मीबाई का भी रूप जो आज बता रही है, पर वो अप्रशिक्षित प्रशिक्षण के रूप से बता रही है। अगर उसको सही दिशा, वो दिशाविहीन हो गई है और उसको जो कृत्य जो नहीं करना चाहिए वो भी करना। तो आप मानते हैं कि वो इस वक्त इस मंदिर के प्रांगण में रह रही है और पीड़ित है? पीड़ित तो वो है, पर उसने उसके दूसरी ओर में जो वरिष्ठ जन हैं, जहाँ पर पास में ही भोपाल की ईदगाह हिल्स स्थित हनुमानगढ़ी नानक टेकरी में रहने वाली महिला ने वहां रहने वाले महंत और समिति के लोगों पर आरोप लगाया है कि उनको वहां से हटाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं समिति के सचिव के द्वारा बताया गया कि महिला के द्वारा यहां कब्जा किया गया था और अब यहां से हटाने को बोला जाता है तो हम FIR कराई जाती है। हाल ही में सभी बहनों के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया है, इस संबंध में सौंपा गया है। देखिए खास रिपोर्ट। हमारा नाम है महंत ज्योतिदास दुबे। यहाँ का कहाँ पे आप निवास करती हैं, क्या पूरा मामला? जी, हमारा श्री हनुमानगढ़ी मंदिर ईदगाह भोपाल मध्य प्रदेश के हम महंत हैं और ये मंदिर हमारा सतनामी पंथ का है। सतनामी पंथ हमारा कोटवा धाम उत्तर प्रदेश से है, जो कि हमारे गुरु जगजीवन साहेब हमारे इष्ट हैं। और अभी हमारे गुरु जो हैं अशोक दास जी हैं, जो कि इंदौर में भागीरथपुरा, वहाँ पर भी हमारा मंदिर है। ऐसे अनेकों देश में हमारा मतलब पूरे प्रांत में हमारा मंदिर है। आपने बताया आप महंत हैं, आपकी माता जी भी यहाँ पे महंत रही हैं? जी, हमारी माता जी स्वर्गीय गायत्री देवी दुबे जी, वो भी यहाँ की महंत। अभी उनका देहांत हुआ है, कब हुआ है, ये क्या पूरी घटना थी, थोड़ा विस्तृत में मीडिया को जानकारी दीजिए। देखिए, ये जो मंदिर है ये हमारे नाना श्री जी ने इसको स्थापित किया, जिनका नाम था स्वर्गीय महंत विश्वेश्वर दास जी सतनामी पंथ से, और हमारा ये सतनामी गढ़ है। उनके बाद हमारी माता जी को सौंपा गया था, लेकिन कुछ गुंडे तत्व के बाबाओं ने, जो कि दूसरे पंथ के हैं, उनका कोई यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं, कोई अधिकार नहीं है। ये कहीं और से आते हैं और इन लोगों का एक टारगेट है, इनका एक गिरोह है, ये गुंडे तत्व के लोग हैं। और इन लोग क्या देखते हैं कि कहीं भी कोई जगह खाली है और कोई असहारा है, बेसहारा है, अकेलापन देखकर कब्जा जमा लेते हैं। ऐसे हमारी माता जी उस समय अकेले पड़ गई, जैसे आज हम अकेले पड़ गए। उस समय हमारी माता जी अकेले पड़ गई, 2007 की बात है, 10 जुलाई 2007 की बात है। हमारी अवस्था उस समय 12 या 13 साल की रही होगी। तो कुछ बाबा लोग ज़बरदस्ती मंदिर में घुस गए और हमारी माता जी से ज़बरदस्ती चाबी छीनकर यहाँ पर उन्होंने अधिकार जता लिया और हमारा स्थान वहाँ था। हमें ज़बरदस्ती बोला गया कि आप लोग यहाँ से हट जाइए और बहुत हमें प्रताड़ित किया गया। इसकी शिकायत आप यहाँ पे न्यायोचित अधिकारियों को नहीं किया आपने? जी, उस समय हम छोटे थे तो हमें जानकारी नहीं थी और माता जी इतना जानती नहीं थी। 10 साल हमने बहुत सहा, तो सहने के बाद फिर क्या हुआ कि किसी कोई नहीं हमारी सुनता था, हमें पता भी नहीं था क्या करना चाहिए, इतना हमें नहीं मालूम। आपका परिचय? मेरा नाम राहुल सिंह है, मैं मंदिर का सचिव हूँ। हनुमानगढ़ी मंदिर पे आज 14 तारीख को एक महिला यहाँ निवास करती है, ज्योति। उसकी माँ काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी, तो उसका देहांत 14 तारीख को हो गया। वो भिक्षावृत्ति का काम करती थी, तो उसका बीमारी से काफ़ी दिनों से बीमार थी, तो उसका देहांत हो गया। और देहांत होने के बाद उसकी लड़की ने उसको यही मंदिर परिसर में उसका दाह संस्कार कर दिया, बिना किसी को सूचना करे, बिना किसी को बताए। अब इसकी क्या वजह थी, ये जांच का विषय है। और उसके बाद उस लड़की ने उसका अंतिम संस्कार ऐसे समय किया, सुबह 4-5 बजे, कि जिससे किसी को ना पुलिस प्रशासन को सूचना मिली, ना मंदिर परिसर में किसी को सूचना मिली, ना किसी भक्तों को सूचना हुई, और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना को लेके साधु संतों में, भोपाल मंडल में और जितने भी भक्त हैं उन सब में आक्रोश पैदा हो,
उस आक्रोश के चलते कि मंदिर परिसर में ऐसा अंतिम संस्कार क्यों किया गया, इसकी क्या वजह है। तो सभी साधु संत एवं भक्तगण माननीय कमिश्नर जी के पास, कलेक्टर साहब के पास, सबके पास गए, ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद ये मांग की कि इस महिला को जल्द से जल्द इस मंदिर से यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो वो रोज़ आए दिन नए नए मुकदमे कायम कराने की धमकी देती है, कायम कराती भी है। और पुलिस भी इस बात को जानती है, प्रशासन सब इस बात को जानता है। अभी हाल ही में उसने अपनी माँ के मरने के अगले दिन 80 साल के महाराज हैं उनके खिलाफ़ और मंदिर का सेवक है उनके खिलाफ़ 376 का मुकदमा कायम करने के लिए पुलिस पे बहुत दबाव बनाया गया। अशोका गार्डन पुलिस ने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की शिकायत पर अस्पताल संचालक पर रेप, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके बाद उसका यौन शोषण किया। शादी के बाद पर वह इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। धर्म परिवर्तन करने से इनकार करने पर वह शादी से मुकर गया। भोपाल के अशोक गार्डन इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है। सर, अशोक गार्डन थाना क्षेत्र के अंदर धर्मांतर का मामला सामने आया, क्या कुछ मामला है सर? जी, एक फरियादिया ने थाने में आकर रिपोर्ट की थी कि इन दो लोगों के पार्टनरशिप में एक हॉस्पिटल चलता है जहाँ पर BAMS और फिजियोथेरेपी का काम होता है। इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप काफ़ी पुरानी है। दोनों लोगों ने 2 संस्थान बना के रखे हुए हैं, एक अशोका गार्डन में और एक TT नगर में। और फरियादिया ने ये बताया कि दोनों के बीच में संबंध काफ़ी लंबे समय से हैं, पर उसको कभी भी इस बात की उसके पहले तक ये इस चीज़ की वो नहीं हुई, धमकी नहीं हुई कि वो धर्म परिवर्तन करेगी तभी उसकी शादी होगी। रिसेंटली जब उसने शादी की बात करनी शुरू की तो इसमें जो आरोपी हैं उससे ये दबाव पड़ा कि जब तक वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तब तक ये शादी नहीं होगी। फिर ये काफ़ी लंबे समय से दोनों में विवाद चल रहा था। तो इस संबंध में जब उसने थाने पर आकर रिपोर्ट की तो हमने रिसेंटली जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट इनेक्ट किया गया है उसके अंतर्गत ये धारा 3 और 4 में कायमी कर ली है। सर, कितने समय से उसको दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन के लिए? वो क्यों बना रहा था? क्या शादी अभी तक नहीं, साथ में लिविंग रिलेशन में रह रहे थे अभी तक? लड़की का ये कहना है कि काफ़ी कुछ समय तक तो उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि लड़के का धर्म क्या है। वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन जब हमने पूरी विवेचना की तो उसमें ये बात समझ में आई कथन में कि पिछले कुछ समय से करीब 6-7 महीने से दोनों में शादी को लेकर विवाद चल रहा है और विवाद का जो मुख्य कारण है वो यही है कि लड़के द्वारा दबाव डाला जा रहा था। इस संबंध में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और न्यायालय में पेश कर दिया गया। जस्ट डायल से डाटा लेकर गेहूं खरीदी के नाम पर 35,70,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपियों को साइबर क्राइम ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि खरीदारों की जानकारी जस्ट डायल से प्राप्त करते हैं और फिर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देते हैं। भोपाल साइबर क्राइम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जस्ट डायल से डाटा लेकर गेहूं खरीदी के नाम पर 45,70,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो पुलिस का क्राइम और साइबर की टीम है विवेचना इसमें कर रही है। प्रकरण में गेहूं जो है खरीदी के नाम पर एडवांस लिया गया और एडवांस की जो राशि थी उसको लेने के पश्चात में जो करार हुआ था जिसके अनुसार गेहूं जो है सप्लाई किया जाना था वो नहीं किया गया और उसके बाद से ही संपर्क भी नहीं हो पाया जिस व्यक्ति द्वारा ये डीलिंग की गई थी, पैसा लिया गया था। पुलिस ने जो है पुलिस की टीम ने इसमें जांच करते हुए ये जानकारी प्राप्त करी कि इसमें कौन सा गिरोह इन्वॉल्व है और पुलिस ने उसको पकड़ने में सफलता भी पाई है। पूछताछ की जा रही है कि और भी इस प्रकार से कितने किसानों का पैसा इसमें लिया गया है और जो वर्तमान में राशि उसके द्वारा ली गई थी लगभग 6 लाख रुपए उसको पुलिस ने फ्रीज किया है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की मांग को और आरक्षण में से 50% की सीमा हटाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने 21 मई को प्रदेश बंद का आह्वान किया। बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस भी सतर्क हो गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस मुख्य चौक बाजारों तैनात रहेगी। वहीं उत्पाद मचाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव
कराने की अनुमति देने के बावजूद ओबीसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन ओबीसी महासभा द्वारा राज्य बंद का आह्वान किए जाने के बाद इस मुद्दे ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। गुना राधोगढ़ विधानसभा के अंतर्गत मकसूदनगढ़ में ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता मकसूदगढ़ विश्वकर्मा प्राण प्रतिष्ठा स्थापना कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे। मकसूदनगढ़ में विश्वकर्मा की मंदिर निर्माण और जमीन की संपूर्ण व्यवस्था पहलवान सिंह विश्वकर्मा द्वारा की गई। इस भव्य कार्यक्रम में सभी जगह से समाज बंधु एकत्रित हुए और मूर्ति स्थापना में भाग लिया और भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। सभी भाइयों को और मेरी सभी भाभियों और बहनों को सबको मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों को यहाँ सबको बुलाया। भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा होगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें स्ट्रेट न्यूज के साथ। नमस्कार।